बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत हज़कील कौन थे? कैसे उन्होंने 4000 मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा होते देखा? हजरत हज़कील के वफात के बाद बनी इसराइल ने ताबूत सकीना क्यों खो दिया? जानिए तारीख इस्लाम के इस एपिसोड में हजरत हिस्कील कौन थे। जब हजरत कालिब बिन युफना का इंतकाल हुआ तो उनके बाद यशुआ के बाद हजरत हिस्कील बिन बूजी बनी इसराइल के नबी बनाए गए। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने इन लोगों पर गौर नहीं किया जो मौत के खौफ से अपने घरों से निकल गए थे और उनकी तादाद हजारों में थी? अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। सलफ के उलमा कहते हैं कि ये लोग बनी इसराइल के जमाने के एक शहर के रहने वाले थे। उनकी जमीन का मौसम उनके लिए साजगार नहीं था और वहां एक वबा फैल गई थी। इस शहर की आबादी तकरीबन 70,000 थी। अमीर लोग वबा से बचने के लिए शहर छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन गरीब लोग वही रह गए। जब वबा फैलती गई और लोग मरने लगे तो बाकी लोगों ने सोचा कि अगर वो भी शहर छोड़ देते तो शायद बच जाते। इसके बाद उन्होंने इरादा किया कि अगर दोबारा कोई वबा आई तो वो शहर में नहीं रहेंगे। फिर जब दोबारा वबा फैली तो वो सब अपने घरों को छोड़कर बायाबान की तरफ निकल गए। आखिरकार वो एक जरखेज वादी में पहुंचे और उसके दोनों किनारों के दरमियान फैल गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर 2 फरिश्ते भेजे, एक वादी के निचले हिस्से से और दूसरा ऊपर वाले हिस्से से। फरिश्तों ने एक चीख मारी और सब लोग एक ही वक्त में मर गए, जैसे एक आदमी की मौत हो। बाद में उन्हें एक और जगह मुंतकिल कर दिया गया जहां उनके गिर्द दीवारें और कब्रें बनाई गईं। वक्त गुजरता गया, उनके जिस्म गुल सर गए और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। कुछ अरसे बाद एक काफिला इस रास्ते से गुजरा। उन्होंने इन बिखरी हुई हड्डियों को देखा। रास्ता साफ करने के लिए इन हड्डियों को एक तरफ जमा कर दिया। बहुत अरसे बाद बनी इसराइल के एक नबी जिनका नाम दूहज हजरत हिस्कील था वहां से गुजरे। जब उन्होंने इन इंसानी हड्डियों को खराब हालत में देखा तो वो बहुत गमगीन हुए और रोने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, जैसे तूने उन्हें मौत दी है वैसे ही उन्हें दोबारा जिंदा कर दे, ताकि ये शहर फिर आबाद हो जाए और तेरे मानने वाले और बंदे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और फरमाया, ऐ नबी, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें दोबारा जिंदा कर दूं? नबी ने अर्ज किया, जी हां, ऐ मेरे रब। फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि वो कहें, ऐ सड़ी गली हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम पर गोश्त, रगें और जिल्द चढ़ जाए। ऐसा ही हुआ और हजरत हिस्कील ये मंजर देखते रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ जानो, तुम अपने अपने जिस्मों में वापस आ जाओ। फिर वो सब जिंदा हो गए। इर्द गिर्द देखा और बोल उठे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, यानी तू पाक है अल्लाह, तेरी ही हमद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो लोग दोबारा जिंदा किए गए उनकी तादाद 4000 थी, जबकि बाज के नजदीक वो 9000 थे। फिर वो सब अपनी कौम के पास वापस गए जिन्हें मालूम था कि ये पहले मर चुके थे। उसके बाद वो अपने मुकर्ररा वक्त तक जिंदा रहे। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि हमें यह मालूम नहीं कि हजरत हिस्कील कितने अरसे तक बनी इसराइल में रहे और कब वफात पाई, मगर उनकी वफात के बाद बनी इसराइल ने अल्लाह से किया गया वादा भुला दिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। उनमें से एक बुत बाल के नाम से मशहूर था। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए नबी इलियास बिन यासीन को भेजा। जब यरूशलेम फतह हुआ तो बनी इसराइल का एक कबीला शुमाल की तरफ बालबक में आबाद हुआ। उन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। कहा जाता है कि इस शहर का असल नाम बुक था, लेकिन बादशाह ने बाल के नाम का एक सोने का बुत बनवाया और लोगों को उसकी इबादत करने पर मजबूर किया। बाद में बाल और बुक के नाम मिलकर बालबक बन गया। यही वो जगह थी जहां अल्लाह ने हजरत इलियास को नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को फिर सच्चे दीन की तरफ बुलाएं। जिस बाल की वो इबादत करते थे वो सोने का बुत था जो 10 मीटर ऊंचा था। जब हजरत इलियास ने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक यानी अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का रब है उसे छोड़ देते हो? मगर लोगों ने उनकी बात को झुटलाया और इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत इलियास को झूठा कहा, उनकी तौहीन की और उन्हें कत्ल की धमकियां दी, लेकिन वो सब्र करते रहे। फिर उन्होंने लोगों को दोबारा अल्लाह की तरफ बुलाया और उसके अहकामात पर अमल करने की नसीहत की, मगर उनका रवैया दिन बदन बदतर होता गया। हजरत इलियास ने बादशाह को खबरदार किया कि इख्तिलाफ और बगावत छोड़ दे वरना अल्लाह तुझे हलाक कर देगा। बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और फैसला किया कि वो हजरत इलियास को सख्त सजा देगा और कत्ल कर देगा। हजरत इलियास को इसकी इत्तला मिली तो वो शहर शहर छोड़कर एक पहाड़ पर पनाह गुज़ीन हो गए। कहा जाता है कि वो 10 साल तक पहाड़ पर रहे। जब अल्लाह ने उस जालिम बादशाह को हलाक कर दिया और उसकी जगह दूसरा बादशाह आया तो हजरत इलियास उसके पास गए और उसे इस्लाम की दावत दी। उसने दावत कबूल कर ली और उसके साथ बहुत से लोग भी ईमान ले आए, मगर वो लोग नाफरमान थे और कुछ ही अरसे में दोबारा राह हक से भटक गए और बगावत पर उतर आए।
अगरचे हजरत इलियास ने उन्हें फिर नसीहत की मगर वो ना माने। फिर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत इलियास ने शहर छोड़ दिया। उनके जाने के बाद सब लोग हलाक हो गए। उन्हें दुनिया में सजा मिली और आखिरत में भी उनके लिए अजाब तैयार है। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने इससे झगड़ा किया तो यकीनन वो लोग पकड़े जाएंगे सिवाय अल्लाह के खास बंदों के।